हर साल हम 9 दिन नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं जानते क्यों। ये 9 दिन सिर्फ पूजा के नहीं हैं, ये 9 दिन है एक युद्ध की याद की। ये कथा है महिषासुर और माँ दुर्गा की, जैसे कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। ये कहानी सिर्फ एक असुर के वध की नहीं, ये कहानी है अहंकार, शक्ति और धर्म के संघर्ष की। ये कथा है महिषासुर और माँ दुर्गा की। महिषासुर असुर राजा रंभा का पुत्र था। उसकी माँ भैंस कुल से थी, इसलिए उसका स्वभाव तामसिक था, जिद, बल और अहंकार से भरा हुआ। बचपन से ही वो अत्यंत शक्तिशाली था और देवताओं से द्वेष रखता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, मुझे कोई पुरुष, देवता, दैत्य, यक्ष या गंधर्व कभी युद्ध में ना मार सके। और उसने स्त्री का नाम कहीं नहीं लिया। वरदान पाते ही महिषासुर को अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर युद्ध किया, इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी शक्ति खोकर धरती पर भटकने लगे। तब सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उनके क्रोध और पीड़ा से उनके शरीर से तेज निकला और सब तेज एक स्थल पर इकट्ठा हुआ। उसी तेज से माँ दुर्गा का प्रकट्य हुआ। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और सभी देवताओं ने कुछ न कुछ दिया। माँ किसी एक की नहीं, संपूर्ण शक्ति का रूप थी। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा और उन्हें स्त्री समझकर हल्का माना। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव रूप धारण करता रहा। ये युद्ध कई रात दिन तक चला। महिषासुर गिरता, फिर उठता, फिर प्रहार करता। माँ दुर्गा शांत रही, स्थिर रही और हर प्रहार का उत्तर दिया। अंत में महिषासुर ने भैंस का भयानक रूप धारण किया। माँ दुर्गा ने भैंस के कंधे पर अपना पैर रखे और उसे स्तंभित कर दिया। जैसे ही महिषासुर भैंस के शरीर से मानव रूप में निकला, माँ ने त्रिशूल चलाया। इसी तरह महिषासुर का वध हुआ। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की, स्वर्ग पुनः देवताओं को मिला। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी कहा गया। नवरात्रि में हम युद्ध को याद करते हैं और दशमी पर जीत